हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं ए टू कैपिटल। तो दोस्तों, मार्केट की इस एनालिस्ट वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज दोस्तों मैं मार्केट के एनालिस्ट बिल्कुल मार्केट के बंद होने के बाद ही कर रहा हूं। और आज जैसे हमने कल अपने जोन के बारे में बताया था, एग्जैक्टली हमारे जोन के आसपास ही आके इसने एक डबल बॉटम एक प्राइस एक्शन दिया, सॉरी डबल टॉप का, और वहीं से फिर मार्केट नीचे गिर गया। हाँ, हालांकि यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक सेलिंग की ट्रेड के बारे में सोचा था, क्योंकि मार्केट को नीचे वाले जोन के पास आना ही आना होता है। लेकिन आज क्या है कि 3 बजे के मोमेंट में ये ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि इसने यहाँ पर भी लोगों को ट्रैप कर दिया। पहले तो मॉर्निंग में यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया, इधर की साइड में ऊपर जाते हुए, फिर नीचे आया, लोगों को ट्रैप किया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। लेकिन फिर एक्चुअली क्या है कि स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत हो रही है। तो उसमें मार्केट का एक बिहेवियर होता है, ठीक है ना। जैसे मेरे टेलीग्राम के अंदर भी लोगों को लग रहा होगा कि सर के लेवल्स काम नहीं कर रहे। देखो, लेवल्स हमेशा काम करते हैं, लेकिन लेवल्स किस तरीके से मार्केट में काम करने होते हैं ये भी देखिए कि मार्केट का बिहेवियर हो क्या रहा है। जैसे मैं अभी देख रहा था मार्केट के अंदर, ये देखिए, ये मार्केट पूरे के पूरे अपने करीबन 10 से 15 दिन का मार्केट है। अब इस मार्केट के अंदर अब क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हैं मार्केट एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया। अगर मैं इस लेवल पे भी जाऊं तो ये जो मार्केट है 26 मई का मार्केट है, और आज क्या चल रहा है, आज 13 जून चल रहा है। मार्केट लेवल देखो, एक सेम लेवल है, उसी लेवल के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मार्केट घूम रहा है। तो ये बुलिश का बिहेवियर ही होता है इस तरीके से। अब आपको चाहिए कि एकदम आप बिल्कुल सटीक होके और आपको जो ट्रेड मिला वो ट्रेड चल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हम भी जो एनालिसिस करते हैं वो जोन वाइज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे एक जोन होते हैं, जिस तरीके से निकल जाते हैं कि लेवल्स होते हैं। जोन का मतलब एक लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स को मार्केट सपोर्ट लेता है। लेकिन कभी कभार आप जैसे देखो, यहाँ पर लेवल को सपोर्ट किया, पूरा का पूरा मतलब रेजिस्टेंस था ये हमारे जोन का, फिर नीचे आया यहाँ पर। तो मार्केट में जो भी चीज़ें चलती हैं वो 80% के आसपास, 70% के आसपास भी अगर आपकी चीज़ें चल जाती हैं तो आप बहुत बड़े लेवल के, आप बहुत मतलब कह सकता हूँ कि आप एनालिस्ट हैं, कि आपकी 80% 70% भी चल जाती हैं। जो आप न्यूज़ चैनल्स पे देखते होगे, जो आप इधर उधर आपके मेंटोर को देखते होगे, वो भी 60 70 80% की ही एक्यूरेसी रखते हैं। लेकिन बस ये है कि उनका मनी मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है कि वो हमेशा प्रॉफिटेबल होते हैं। और जो आदमी प्रॉफिटेबल होता है उसके ट्रेड का फिर एक अलग ही अंदाज हो जाता है ट्रेडिंग करने का, जिससे वो बहुत अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस लेवल से ट्रेड करता है। तो इस लेवल पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर जो सेलिंग जोन था पहले से ही, लेकिन इस कैंडल के अंदर हमने फिर एकदम बाइंग करा था, सोचा था कि मार्केट ऊपर की तरफ चल जाए, क्योंकि दो सेलिंग जोन आ रहे थे। एक आ रहा था 200 के आसपास और दूसरा आ रहा था हमारा सेलिंग जोन 44,000 के आसपास। लेकिन वॉलेटिलिटी के कारण फिर मार्केट नीचे गिर गया। और मार्केट जिस तरीके से गिर रहा था, मार्केट ऐसे नहीं गिरता है, मार्केट ऐसे गिरता है। ये होता है मार्केट की गिरावट, जो 90 डिग्री एंगल से गिरती है। ये मार्केट की गिरावट नहीं है, इसे गिरावट नहीं बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो ये गिरावट नहीं है मार्केट की। ये किस टाइप की गिरावट हुई, इसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। ये गिरावट नहीं होती, इसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। कि मार्केट का भाव है वो टाइम को रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, भाव वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। अगर मैं अपनी कैंडल को इस जगह पे लेके आऊँ, मतलब अपने कर्जर को, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भाव एक ही हैं। हर कैंडल एक बार उस भाव को छू रही है, लेकिन टाइम तो डिफरेंट हो रहा है। ये 11:15 की कैंडल है, ये 11:30 की कैंडल है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन भाव नहीं बढ़ रहा है, भाव वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। तो इसे करेक्शन बोलते हैं, इसे गिरावट नहीं बोलते। गिरावट होती है ये ये जो यहाँ से एकदम गिरावट आई, इसे गिरावट बोलते हैं। आप देखो, किसी भी कैंडल पे आप रख लो, आपको उस कैंडल पे दूसरा भाव नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो कैंडल पे कितने भाव नज़र आ रहे हैं आपको, एक ही कैंडल पे, मतलब एक ही टाइम फ्रेम पर। अगर मैं एक जगह भी कर्जर कर दूंगा तो देखो कितने सारे भाव नज़र आ रहे हैं। तो इसे गिरावट नहीं बोलते। तो आपको अगर जादू की छड़ी चाहिए कि जो ट्रेड ले वो ट्रेड चल जाए, ऐसा नहीं होता। इस तरीके से मार्केट में काम नहीं होता। इसीलिए नॉर्मल आदमी की जो सोच होती है वो प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि ट्रेडर का और मार्केट का काम करने का एक बिहेवियर है। वो उस बिहेवियर से ही काम करेगी मार्केट, आपके बिहेवियर से काम नहीं करेगी मार्केट। कि आप सोचते हो कि आप ट्रेड ले और लेते ही एकदम चल जाए, अगर आप यहाँ पर लेते हो तो एकदम नीचे चल जाए, आपको थोड़ी पता है कि यहाँ से गिरेगा। लेकिन एक सेलिंग जोन है, इस जोन के हिसाब से हमको लगता है, अगर आप टेक्निकली देखा जाओ यहाँ पर, तो आपका ब्रेकआउट इस लेवल, इस कैंडल पे भी नहीं हुआ, क्योंकि इस कैंडल पे आपका ब्रेकआउट हुआ। अगर आप टेक्निकली देखना चाहते हो तो, अगर इस कैंडल पे अगर आपका ब्रेकआउट हो तो आपको कितने पॉइंट मिले, कुछ नहीं। लेकिन ये जो कैंडल बनी है, ये तो एकदम मोमेंटम कैंडल बनी है, आप इसको कैसे भी करके कैच नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर इसने बुलिश एंगल्फिंग दे दी, इस कैंडल पे बुलिश एंगल्फिंग दी। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते कितना पॉइंट मिलते, कुछ भी नहीं। तो मार्केट पॉइंट वाला मार्केट रोज नहीं मिलेगा आपको, आप जिस तरीके से सोच रहे हो।
तो ये आपको थॉट बनानी पड़ेगी। अगर मार्केट के अंदर आपको रेगुलर प्रॉफिट करना है तो इस तरीके की थॉट के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, इस कैंडल के अंदर मेरा यहाँ पर जो सेलिंग का सेटअप बना हुआ था वो इस कैंडल ने बेकार कर दिया था सारा का सारा, क्योंकि मार्केट को इस लेवल पे आना चाहिए था एक बार, लेकिन इसने एकदम जैसे इसने स्टॉप लॉस हिट किया, मैंने उसके बाद बाई की ट्रेड नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मेरे दो ऊपर सपोर्ट खड़े हुए थे और आपने देखा भी होगा कि एक ही कैंडल बना के रुक गया, वापस आ गया है। और अब ये क्या है, आप सोच के चलो, ये 3 बजे के आसपास की कैंडल है, 3 बजे की कैंडल है, 3:15 कैंडल है, यानी कि कल की BTST ट्रेड। और जो आज सेलर्स होते हैं जिन्होंने अपनी कुछ पोजीशंस निकाली है, वो क्यों ये बढ़ा के गए हैं मार्केट। आप मेरी वीडियो को अगर ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगी, जो वीडियो मैंने पेन कॉपी लेके समझाई थी आपको, कि जब सेलर को पता है कि मैं यहाँ पोजीशन बना के बैठा हुआ हूँ तो पागल है मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। वो ऊपर इसलिए लेके गया क्योंकि जिस भाव को वो पाना चाहता था वो भाव दोबारा उसको यहाँ मिल गया। अब उसने तो क्या है कि क्या करा, मार्केट को ऊपर लेके चला गया, लोग अपनी कॉल की पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, वो कॉल को सेल करके बैठ गया यहाँ पर। अब देखो कल का मार्केट क्या होगा। मेरे हिसाब से कल का मार्केट इसी जोन के आसपास से नीचे ही मार्केट जाने वाला है, क्योंकि इस जोन को इसने रीटेस्ट करने से मना कर दिया। तो अब ये यहाँ से रीटेस्ट करेगा, अब ये यहाँ से रीटेस्ट करेगा, इसको देखना आप। तो अब आप समझ जाओ कि जोन की एक्यूरेसी कितनी होती है। मैं आपको अगर लास्ट वाले जोन के बारे में बताऊं कई, क्योंकि अब वो जा चुके हैं तो मैं आपको ऑप्शन चैन के हिसाब से भी नहीं समझा सकता, वरना आपको समझ में आ जाएगा कि जोन कितने काम करते हैं। 80% के आसपास जोन काम करते हैं, 80-85% तक। लेकिन अब उस जोन के ऊपर आपका क्या साइकोलॉजी सेटअप बनता है उस जोन के ऊपर, है ना। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि जोन के ऊपर कभी भी एक बार जाते ही अपनी पोजीशन मत बनाओ। वहाँ वो एकदम से सेल नहीं करेगा। वहाँ वो क्या करता है, देखो सेलर की थॉट समझो। जब मार्केट यहाँ पर आया तो जो कॉल राइटर बैठे हुए थे, अगर वो एकदम से नीचे चले जाते तो उसको प्रॉफिट किस बात का होता? किसी बात का नहीं हो। कॉल राइटर ने क्या हुआ कि देखो जब यहाँ से जब नीचे थोड़ी सी नीचे जाना स्टार्ट किया था मार्केट ने, तो ये थोड़े से जो जो बायर थे पैनिक हो गए इस एरिया के अंदर। लेकिन फिर उसने क्या किया दोबारा से कि यहाँ से जो ये हैमर बनाई है, इस हैमर के साथ जब ये ऊपर गया तो लोगों को लगा कि अरे यार ये तो वापस से ऊपर जा रहा है, तो मार्केट में और ज़्यादा बाइंग आई। जैसे और ज़्यादा बाइंग आई तो उसने सबको ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद यहाँ से सीधा नीचे लेके आ गया दोबारा। अब वो दोबारा ऊपर लेके गया तो फिर दोबारा वो क्या करेगा, आपको तो पता ही है। मार्केट हमेशा एक जोन से दूसरे जोन के बीच में ही जाता है, बॉल की तरह। मैंने उस दिन आपको एग्जाम्पल दिया था। हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% राइट होता हूँ। मैंने बोला ना कि 80% आपको जोन हमेशा ही प्रॉफिटेबल बैठाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या सिस्टम बन सकता है कल के मार्केट का। तो दोस्तों जो लेवल है, जो भी मार्केट का जो लेवल निकल के आ रहा है, वो यही लेवल निकल के आ रहा है कि कल एक हाईएस्ट जो इसका जोन बन रहा है, वो जैसे रेगुलर अपन बात करते थे कि 44,220 से लेकर जो मेरा लेवल बन रहा है, और वो बन रहा है ये मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। हाँ, 44,220 के 220 भी नहीं लेके चलते हैं, 200 लेके चलते हैं ग्राउंड फिगर में अपन। हाँ, 44,200 से लेकर और 44,170, यानी कि 30 पॉइंट का जोन है। हो सकता है कि कल एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश करे, लोगों को और ट्रैप करे। लेकिन जो यहाँ पर बाय करके गए हैं वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और ये चाहेगा नहीं ऐसा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, ठीक है ना। और अगर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी भी तो इसको जो सेलर बैठा हुआ है इसको सेलिंग ऑर्डर मिल जाएंगे बहुत सारे, तो फिर ये यहीं से इसको नीचे गिराएगा पूरा का पूरा। और अब की बार जो ये आ रहा है, कहते हैं ना, अब की बार ये इन सब जोन को काट के और पूरे नीचे ही खड़ा करेगा। इस वीक के अंदर आप देख लेना, मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आने की संभावना है। अब तो इसने दिखा दिया, क्योंकि जिस तरीके से 2-3 दिन एक ही जगह पर खड़ा होकर आ रहा है। और बैंक निफ्टी अगर आप रेगुलर देख ही रहोगे बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी निफ्टी है जो, वो आज भी 114 पॉइंट ऊपर गया है। याद हो, मैंने निफ्टी का चार्ट शायद मेरे पास, एक सेकंड रुको, ये देखिए। मैंने आपको बोला था निफ्टी के अंदर कि निफ्टी ऊपर लेके जाएगा। वो इसलिए ऊपर लेके जाएगा क्योंकि जब बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी को पॉइंट्स चाहिए गिरने के लिए मार्केट के अंदर। और याद रखना, निफ्टी का ये हाई लेवल है, यानी कि 18,700। अब ये 718 खड़ा हुआ है, ये मोटा मोटी इस लेवल तक भी आ सकता है एक बार।
लेकिन बैंक निफ्टी अपना हाई तो छोड़ो, अपने जो ये मतलब जो रेगुलर हाई बनाती जा रही है बैंक निफ्टी, ये जो हाई बनाती जा रही है, इनको भी नहीं काट रही है ऊपर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। चाहे वो यहाँ से आज ऊपर चली गई, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कि अभी भी इसने जो मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ, अभी भी इसने जो आज का हाई मारा है उसको भी नहीं ब्रेक किया है, उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है इसने। बैंक निफ्टी ने जो आज का हाई मारा उसको भी नीचे ही ब्रेकिंग दी है इसने। जो कल का हाई था वो ये रहा, ये रहा, देख लो। कल के हाई को भी ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नीचे आ गया। तो अगर आप देखो, बैंक निफ्टी हमेशा अपने हाई को ब्रेक भी नहीं कर रहा है, और निफ्टी रेगुलर अपने हाई को काट रहा है। जो इस हाई को काटा इसने, इस हाई को काटा, फिर इस हाई को काट दिया, फिर इस हाई को काट दिया इसने, और अब इस हाई के आसपास खड़ा हुआ है, और मुझे लगता है ये इसके पास भी पहुंच सकता है। तो आप साइकोलॉजी समझो। आप 2-3 दिन से देख क्या रहे हो मार्केट के अंदर, ये जो मार्केट की चीज़ें हैं ना यार, ये साइकोलॉजी से डिपेंड होती है। आप इन चीज़ों को समझो कि यार बैंक निफ्टी नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? जब निफ्टी 100 150 पॉइंट या 114 पॉइंट समझ के चल रहे हो, निफ्टी 114 पॉइंट खड़ा है, बैंक निफ्टी 135 पॉइंट खड़ा है। बैंक निफ्टी से डबल वो रखता है, पावर रखता है बढ़ने की हमेशा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट जाता है, 150 पॉइंट जाता है, तो बैंक निफ्टी 300 350 पॉइंट चला जाता है। लेकिन नहीं, वो नहीं जाना चाह रहा है अभी ऊपर बैंक निफ्टी, क्योंकि उसका बड़ा काम करना है। तो वो निफ्टी को भी बस थोड़ा सा ऊपर करके, अगर कल का आपको यकीन भी होगा तो कल मैंने आपको लगा के दिया था कि निफ्टी हो सकता है कि यहाँ से, मैंने बोला था 2 लगा के दिए थे। एक तो मैंने ये लगा के दिया था यहाँ से, और आप पुरानी वीडियो के अंदर जा सकते हो। एक मैंने बोला था कि निफ्टी ऊपर जाके यहाँ इस एरिया से और फिर नीचे आएगा। अगर निफ्टी यहाँ तक भी आ जाता है तो कितनी गिरावट करी, यहाँ से कितनी नीचे चला गया, यहाँ तक चला गया, ठीक है। अब कितने पॉइंट हो गए इसको यहाँ से गिरने के लिए, ये देखोगे अगर आप यहाँ से गिरने के लिए, तो इसने करीबन 300 पॉइंट की गिरावट कर दी एक तरीके से, लमसम। अब 300 पॉइंट की गिरावट के लिए बैंक निफ्टी 600-700 पॉइंट गिर जाएगा किस दिन, 700-800 पॉइंट गिर जाएगा बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट गिरने के बाद अपने उस सपोर्ट के पास चला जाएगा जहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि अभी जो सेटअप बन सकता है बैंक निफ्टी का, वो सेलिंग का ही बनेगा, बाइंग का अभी भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ये इसका लास्ट जोन है 44,200, 200 इसका लास्ट जोन है। अगर इसने 200 को ब्रेकआउट किया, फिर अपन देखते हैं उसका क्या प्राइजेक्शन बनता है। लेकिन अभी 200 तक जब तक बना रहेगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस बनी ही रहेगी। ऊपर का सपोर्ट तो है ही बैंक निफ्टी का, ये 44,300। हर 100 सपोर्ट पे इसके मतलब हर 100 पॉइंट के लेवल पे इसको सपोर्ट मिलते जा रहे हैं। तो अभी पहले यहाँ से ऊपर जा सकता है कल 200 के आसपास तक, और वहाँ से नीचे गिर सकता है। ये तो इसकी पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन बैंक निफ्टी की ये है कि अगर कल बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, यहाँ के आसपास हुआ, यहाँ के आसपास, तो ये इस ही सपोर्ट का वापस से रेजिस्टेंस ले लेगा फिर दोबारा, ये जो सपोर्ट बन रहा है, और ये फिर इस सपोर्ट से गिरेगा। अगर थोड़ा गैप डाउन के आसपास हुआ, थोड़ा बहुत ही गैप डाउन हुआ, और अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन बैंक निफ्टी हुआ, सोच के चलो बैंक निफ्टी अगर काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन हुआ या इस जोन के आसपास 800 के आसपास खुला, तो ये इसका सपोर्ट लेगा फिर। यानी कि अगर यहाँ खुला तो फिर ये इसका सपोर्ट लेगा। 1 सेकेंड, अगर ये यहाँ खुला, अगर ये इस जोन के आसपास खुला है, इससे नीचे खुला, तो ये ऊपर जाके इस वाले जोन का सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद फिर गिरेगा। तीनों कंडीशन में बैंक निफ्टी को गिरना ही गिरना है मेरे हिसाब से, अभी जो मैं सोच रहा हूँ, और बैंक निफ्टी का जो मेरे को चाल दिख रही है, ये कंडीशन की चाल दिख रही है बैंक निफ्टी की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शायद आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना, और उस चीज़ पे मैं एक कोर्स भी डेवलप कर रहा हूँ सबके लिए, और वो इतना बेहतर होगा कि आपको मार्केट है ना, सुबह मॉर्निंग में खुलते से ही सब कुछ बयां कर देगा आपके सामने। वो चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इसलिए क्या है कि मैं उन चीज़ों को यहाँ नहीं बता सकता। अगर मैं यहाँ बता दूंगा तो फिर वो कोर्स बनाने का मतलब नहीं बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फिर आधी अधूरी चीज़ें पता लगेंगी। वहाँ मैं एक पूरा का पूरा बिल्डअप कर रहा हूँ विद ऑप्शन चैन एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपस में एक कॉलरिलेशन क्या बनता है सेलर की पोजीशन के हिसाब से, उसके हिसाब से। तो ये तो है बैंक निफ्टी का मेरा चार्ट है जो बन रहा है। और निफ्टी के अंदर तो मैंने जैसे आपको बता ही रखा है, निफ्टी ऊपर के ऊपर निकले जा रहा है। अगर कल वापस से निफ्टी अपने हाई को काट देता है तो इसका ये टारगेट है, इसका सबसे मतलब 18,700 जो ये लेवल बन के आ रहा है, 18,700, ये इसका आखिरी सपोर्ट है 18,700 का। इस लेवल के बाद शायद मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट आ जाए, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कल तक का इंतज़ार वो करेगा और फिर गिर जाएगा। इसको भी गिरना है, हालांकि इसके कंपोनेंट इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गिर जाएंगे फिर भी। कोई ना कोई बहाना लग जाएगा, कोई ना कोई न्यूज़ आ जाएगी। तो निफ्टी के अंदर क्या सपोर्ट, क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है, मैं ये सब हटा देता हूँ एक सेकेंड, रिमूव ड्राइंग।
निफ्टी के अंदर अपना जो लेवल बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है कि अगर कल ये अपने इस वाले लेवल को मजबूती से बना के रखता है, और ये लेवल है 18,700, अगर ये 18,700 को बना के रखता है तो वेल एंड गुड। हालांकि आरएसआई भी टॉप पे आ गई है, ठीक है ना, और डाइवर्जन भी हालांकि अभी तो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, बट कोई टेंशन नहीं, ये ज़्यादा पॉजिटिव इतने दिन रुकेंगे नहीं। 5 मिनट का चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये इसको फिर काटता है, फिर काटने के बाद ऊपर चला जाता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका ये बन के आएगा, ये जो मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ये सपोर्ट इसका लास्ट सपोर्ट है, और सॉरी निफ्टी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद निफ्टी एक बार अगर इस सपोर्ट के आसपास पहुंचता है, इस सपोर्ट के आसपास, तो शायद बैंक निफ्टी के अंदर ये निफ्टी यहाँ से गिरेगा और बैंक निफ्टी फिर अपना नीचे की तैयारी पूरा कर देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी अब बड़े टाइम फ्रेम में डाइवर्जन आने की स्टार्टिंग हो रही है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी बड़े टाइम फ्रेम में अब डाइवर्जन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक इसका टॉप लग चुका है, दूसरे टॉप लगाने की इंतज़ार कर रहा है, इसमें भी यहाँ पर डाइवर्जन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी निफ्टी का जो ट्रेड का सेटअप है वो तो बाइंग का ही सेटअप है, अभी तक तो उसमें कोई सेलिंग का अंदेशा दिख नहीं रहा है। अगर ये अपने हाई को काटता रहता है तो आप इसके अंदर बाइंग का ही ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन ऊपर का सपोर्ट याद रखना, इस सपोर्ट पे सेलिंग सपोर्ट है इसका, और ये बड़े लेवल का सेलिंग सपोर्ट है इसका, यहाँ से इसके अंदर एक सेलिंग आ सकती है। तो अब निफ्टी के अंदर क्या बनेगा, निफ्टी के अंदर ये है कि अगर निफ्टी कल थोड़ा सा भी गैप अप होता है तो इस सपोर्ट पे आने के बाद, यानी कि 18,750 के आसपास आने के बाद इसके अंदर एक सेलिंग की हमको दिखाई दे सकती है, और सेलिंग का भी पैटर्न इस टाइप का रहेगा इसके अंदर, ये वाला इस टाइप का पैटर्न रहेगा। पहले जाएगा ऊपर, यहाँ पर आपकी सेलिंग की पोजीशन बन सकती है, बाइंग की पोजीशन बनाना चाहो छोटी सी स्कैल्पिंग से तो यहाँ बन सकती है, और उसके बाद सीधा के सीधा ये नीचे आ सकता है। नीचे इसका जो 200 मूविंग एवरेज है अपनी, यहाँ तक इसके अंदर एक टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये टारगेट बनेगा, अगर यहाँ से अगर आप लेके चलोगे तो ये टारगेट बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक टारगेट बनेगा आपको, 90 पॉइंट्स के आसपास आपको मिल सकते हैं इसके अंदर। तो ये दो सेटअप रहेंगे निफ्टी के, और बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया कि बैंक निफ्टी का क्या सेटअप रहेंगे। बैंक निफ्टी के ये तीनों सेटअप रह सकते हैं, रहेगा तीनों जगह सेलिंग का ही सेटअप, यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग और यहाँ पर सेलिंग। आपको जहाँ भी कोई प्राइस एक्शन मिलता है बाइंग में, तो मेरे हिसाब से अभी आपको जाना ही नहीं है। अगर बाइंग में बाई चांस सोच भी रहे हो जाने की, तो जब तक ये 200 का जो लेवल है ये नहीं ब्रेकआउट हो, 44,200 का, और लेवल ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर ये कोई प्राइस एक्शन वापस से रीटेस्ट करके फिर ऊपर नहीं जाता है, तब तक काम नहीं बनेगा। मतलब तब उससे पहले तो आपको बाइंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार ये अपना हाई बनाकर, क्योंकि ये ट्रैपिंग जोन भी हो सकता है कि ये जो ऊपर गया है ये ट्रैप किया और ट्रैप करके फिर नीचे आ गया, तो ये ट्रैपिंग जोन बन सकता है। तो अगर ये ट्रैपिंग जोन नहीं है तो इसको ये हाई काटना पड़ेगा अपना, जो इसका हाई बनेगा उस हाई को काटेगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई, अभी तक चार्ट में जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो मेरे को नेगेटिव ही ट्रेड दिखाई दे रही है। अगर कल कुछ ऐसा होता है कि ये जो इसने पैटर्न बनाया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये अगर ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रेड का क्या सेटअप बन सकता है, ठीक है ना। अब मैं, कुछ फ्रेंड्स मेरे बोल रहे थे कि सर हमको कुछ स्टॉक के बारे में बता देना, तो देखो मैंने आज भी वीडियो बनाई थी इस चीज़ के लिए, कि जो अपनी 90 में की एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया था कि स्टॉक के अंदर किस तरीके से काम करते हैं। ये स्टॉक्स हैं, इंट्राडे स्टॉक्स हैं। आप इंट्राडे स्टॉक्स के अंदर, ये इंट्राडे के स्टॉक्स हैं जो सबसे बेहतर स्टॉक्स हैं। कल इस वाले स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा खासा चला था, इसके अंदर 90-80 पॉइंट्स तक मिले थे, और आज इस वाले स्टॉक के अंदर चला है, कहाँ गया वो, ये वाले स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो 168 पॉइंट दिए इसने आज। ये देखिए अपना क्या सिस्टम था, अपना सिस्टम ये था कि जो पहली 5 मिनट की कैंडल है वो अगर लास्ट डे का अगर हाई ब्रेक कर देती है, तो इसने ब्रेक कर दिया, 200 नीचे है, 20 मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 13 मूविंग एवरेज है, यहाँ आपका सेटअप बनता, 30 से 40-50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था। हर एक स्टॉक का एक अलग से स्टॉप लॉस आप बना के चल लीजिए जो भी आपको लगता है। और देखो उसने आज क्या बेहतरीन मोमेंट दिया, शायद बैंक निफ्टी के अंदर भी इतना आपको मोमेंट नहीं मिला होगा जितना मोमेंट इसके अंदर आपको मिला है। ये देखिए इसके अंदर आपको मोमेंट मिला है पूरा का पूरा कम से कम 140 पॉइंट, 4000 का स्टॉक्स है। अगर आप 1 लाख रुपए भी इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मात्र 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए में आपको मिलते 25 स्टॉक सिर्फ 1 लाख रुपए के अंदर। और अगर आप मार्जिन पे लेते तो 1 लाख रुपए में आप कम से कम 3 से 4 लाख का माल ले लेते, यानी कि 100 स्टॉक भी ले लेते आप 1 लाख रुपए के अंदर,
तो आपको आप 14,000 रुपये के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट मिलता है आपको। तो आपको इन स्टॉक्स के अंदर सिस्टम यही देखना है, आपको एक दिन पहले ही लगा लेना है कि कल कौन 5 मिनट का ब्रेकआउट दे सकता है ना? कौन 5 मिनट का ब्रेकआउट दे सकता है, कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। स्टॉक निकालने के लिए कोई तीसरी अक्कल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है कि इंट्राडे के स्टॉक निकालने के लिए आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी या इंट्राडे का स्टॉक निकालने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आप एक दिन पहले इन 15 स्टॉक्स को देखिए, 5 मिनट का जो हाई है वो आप मार्क कर लीजिए और उन्हीं स्टॉक्स में से आपको 2-4 स्टॉक्स रेगुलर मिलते रहेंगे। आप 2 स्टॉक्स के अंदर मिनिमम एक स्टॉक में पूरा पैसा ना लगा के कम से कम लगभग 2 स्टॉक के अंदर अपना पैसा लगा के बैठ जाइए। आपको सुबह से शाम तक बहुत बेहतर रिटर्न मिलेगा स्टॉक पे काम करने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, बिलीव मी, मैं करीबन 4-5 साल से कर रहा हूँ इस चीज़ को, इस स्ट्रैटेजी को देख रहा हूँ। मुझे पता है कि इसके अंदर कितना पैसा बनता है। आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा खुद ही। आप देखो, मेरा भी विश्वास मत करो, आप 15 स्टॉक्स निकाल के और उनमें आप रेगुलर चेक करते रहो कि आज कौन-कौन से स्टॉक चले हैं। देखो, अगर मैं आपको एलटीटी बताऊं, ये देखो एलटीटी सुबह मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ, सब कुछ हमारे लेवल के हिसाब से ही चल रहा था। ये कल का हाई है जो इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये कैंडल का यहाँ पर क्लोज हुआ था, यहाँ से आपका 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है जो इसने हिट नहीं किया, सीधा का सीधा ले गया। कितने पॉइंट दिए? 63 पॉइंट दिए। कोई तीसरी अक्कल लगाने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत ट्रेड मिलती हैं। और अगर आपके पास पैसा कम है ना, तो ऑप्शंस में बाई कर लीजिए ना, एट द मनी का ऑप्शंस ले लीजिए या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन ले लीजिए। 10-12 हज़ार रुपये का आपको एक लॉट मिलेगा जो आपको करीबन 3-4 हज़ार रुपये भी देके चलेगा। 25-30% मिल गया आपको एक दिन के अंदर एक लॉट से, है ना। किसी भाई के पास अच्छा खासा पैसा है तो फ्यूचर में काम कर लीजिए, आपको रेगुलर अच्छे पॉइंट मिलेंगे, रेगुलर। ये देखो बजाज फाइनेंस, ठीक है ना। बजाज फाइनेंस ने क्या करा आज 5 मिनट के अंदर, आपको दिखाते हैं शायद। ये बनी, कौन सी कैंडल बनी थी? 1 बजे 9 तारीख। ये देखो बजाज फाइनेंस 13 जून, पहली कैंडल ने एक हाई काटा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। क्या टारगेट दिया आपको इसने? अभी मैं आपको दिखाता हूँ टारगेट। आप बोलते हो ना कि स्टॉक के अंदर सर पैसा नहीं बनता, अरे भाई बहुत पैसा बनता है। ये देखो यहाँ भी आपकी एंट्री हुई होगी पहली कैंडल की, 50 पॉइंट नीचे का आपका स्टॉप लॉस भी था, या 25 पॉइंट। देखो हर किसी स्टॉक का एक अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लो आप, 50 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, जो जितना बड़ा स्टॉक है उसका स्टॉक तो इतना बड़ा। और मेरी बात मानो तो आप 10% का स्टॉप लॉस लेके चलो या 5% का स्टॉप लॉस, यानी कि अगर ये 7,000 का शेयर है तो इसका 10% 70 रुपये बनता है, तो उसका 5% 35 रुपये बनता है। 35 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो आप। इस तरीके से अपना एक रूल बना लो, ठीक है ना। टारगेट देखो इसका कितना अच्छा मिला है। इसका टारगेट मिला है, यहाँ से आपकी बाइंग थी और ऊपर इसने टारगेट जो दिया था वो दिया था लगभग 63 पॉइंट का टारगेट दिया। अच्छा खासा टारगेट मिल गया था आपको सुबह। तो स्टॉक्स में बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है, आप इसी चीज़ को ट्राई करो, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी ये वीडियो? प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, किसी और भाई को भी भेजिए। टेक्नोलॉजी वीडियो आने वाली है और अभी मैंने एक नया अपना सेटअप तैयार कर दिया है लाइव ट्रेडिंग के लिए, तो मैं आपके सामने अब लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।